पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स है, तो ग्लोबल मार्केट्स में रौनक छाई हुई है और उसी से हमने एक बहुत बढ़िया क्यू लिया है भारतीय बाजारों के लिए। और एसजीएक्स निफ्टी एक बार फिर स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्योंकि 10,000 आ चुका है और उसके ऊपर अब कितनी और मजबूती देखने को मिलेगी उसका एक जायजा लिया जाएगा। वीरू, गुड मॉर्निंग। बताइए, पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में लगातार हमने देखा एफआईआईज की ओर से बहुत बढ़िया फंड फ्लो देखने को मिला है और मेरे ख्याल में 13,000 करोड़ की खरीदारी तो पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशंस में नजर आई है। 10,000 के बियॉन्ड की जिंदगी कैसी रहेगी? किन लेवल्स पर आज आपकी नजरें रहेंगी? क्या अप्रोच होनी चाहिए खुलते ही? गुड मॉर्निंग हर्षदा, गुड मॉर्निंग हेमंत। गुड मॉर्निंग वीरू। लाइफ बियॉन्ड 10,000 है ना, इस बात का अगर आप देखें जवाब देना है आपको। देखिए हर्षदा, ये एक डिसबिलीफ रैली थी जिसमें किसी को विश्वास नहीं था और ये आपको यहां तक ले आई। आपको अभी भी बिलीव नहीं होगा और आपको तब तक बिलीव नहीं होगा जब तक ये कुछ ऐसा ना कर दे कि पूछे मत। देखिए इस तेजी के पीछे यूएस मार्केट एक बहुत बड़ा कारण था और हमारा उसके और हमारे बीच में जो डिफरेंशियल था वो बहुत बड़ा कारण था और वो डिफरेंशियल अभी भी है और जहां यूएस मार्केट पहुंच चुके हैं अभी हमें वहां पहुंचना बाकी है और उसके बीच में अभी भी बहुत बड़ा डिफरेंस है हर्षदा। तो अभी भी हम बहुत कुछ तय कर सकते हैं। और एक चीज देखिए हेमंत, आप अगर आप कहें कि 9,000 से लेकर 10,000 के सफर के बीच में क्या हुआ हेमंत, 26 मई को पहला रिवर्सल था। मैं इंस्टीट्यूशनल आंकड़ों को थोड़ा सा अगर आप देखें और समराइज करना चाहूंगा। 26 मई को हमारा रिवर्सल था और भारती की उस दिन डील थी, आपको याद होगा। उस दिन के अगर आप कैश के एफआई और डीआई के आंकड़ों को मिला के समराइज करें तो आज की तारीख में कुल मिला के 23,613 ये बाइंग का आंकड़ा है कैश मार्केट का, एक्सक्लूडिंग इंडेक्स लॉन्ग और स्टॉक फ्यूचर्स लॉन्ग। तो आंकड़े आपके इस तेजी में बहुत स्ट्रांग रहे हैं कैश बाइंग के। और अब अगर आप देखें आज के सेशन के लिए हर्षदा, उन्होंने क्या किया है एफआईज ने, उन्होंने करीब 356 करोड़ रुपए का इंडेक्स लॉन्ग किया है और हेमंत 6400 कॉन्ट्रैक्ट निफ्टी के लॉन्ग किए हैं। स्टॉक फ्यूचर्स को उन्होंने बेचकर करीब 10,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करके अपने आप को हेज किया है। और एक और चीज आज के सेशन के लिए हर्षदा उन्होंने क्या किया है, 483 करोड़ रुपए का उन्होंने ऑप्शन खरीदा और 18,000 कॉल लॉन्ग यानी तेजी और करीब 7200 पुट शॉर्ट यानी कल के बेस को रिस्पेक्ट देना। अब आज के लिए अप्रोच क्या रखें हेमंत? कल जब आप 10:30 पे अपनी सीट छोड़ रहे थे 10 कदम कार्यक्रम करने के बाद, जब मैं इनफैक्ट 10:30 पे आया हेमंत, बहुत स्ट्रांगली पुट राइटर्स ने ग्रिप ले रखी है। 9800 की पुट जिस तरीके से कल राइट हो रही थी 9:30 के बाद से लेकर 10:30 के बीच में और फिर 12 बजे तक, वो इंडिकेट कर रहा था कि ये बाजार सिंक नहीं होगा और ये बाजार डे हाई पर जाके बंद होगा और वैसा ही हुआ। तो कल 3 स्ट्राइक्स पे याद रखिएगा बहुत स्ट्रांग पुट राइटिंग हुई है, 9700, 9800 और 9900, इन 3 स्ट्राइक्स पे। तो आज मॉर्निंग में आपका स्टॉप लॉस ओपनिंग के वक्त होना चाहिए 99.10, 99.20, लेकिन ओपनिंग किस जोन में हो रही है? कल के लॉन्ग ट्रेड्स को आप होल्ड करें हेमंत। एक पॉइंट था 10,053, दिस इज 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉर निफ्टी, जिसको हम 24 फरवरी 2020 के बाद दूसरी बार रिविजिट करने जा रहे हैं। इसके ऊपर ना कोई ऑप्शन हर्डल है और इसके ऊपर ना कोई टेक्निकल हर्डल है 10,600 तक। और वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ अब 10,500 की कॉल बड़ा ओआई होल्ड करती है। तो मतलब ये है कि आपके लॉन्ग ट्रेड्स को होल्ड करिए, तेजी भी करिए, 10,053 के ऊपर अपनी लॉन्ग्स को कायम रखिए। अब आपको सिर्फ करना यह है कि डिप्स को भी बाय करना है और अब आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलना है अपनी सुविधा अनुसार। इस बाजार को शॉर्ट करने का कोई मूड नहीं है, बहुत स्ट्रांग लिक्विडिटी है, बहुत स्ट्रांग वीकली ऑप्शन स्टेट्स हैं और बहुत स्ट्रांग मंथली ऑप्शन स्टेट्स हैं। आज का पहला टारगेट होगा 10,182 जो कि वीकली कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार है हेमंत। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और देखिए सबसे अच्छी बात और सबसे खूबसूरत बात वीरू इस रैली की है कि आप देखिए ब्रॉड बेस्ड रैली है। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी लीडरशिप दिखाना सबसे पहले शुरू किया, उसके बाद आपने देखा फार्मा शेयरों ने पार्टिसिपेट किया, उसके बाद आपने देखा अब लास्ट में जो कहते हैं लास्ट नेल जो है इन द कॉफिन वो आपको देखिए दिख रहा है बैंकिंग स्टॉक से। और बैंकिंग स्टॉक्स की रैली बहुत ही गजब की है। जब कोटक को $2 बिलियन लोग देने आए, जब रिलायंस इंडस्ट्रीज का जब राइट्स इशू के जरिए और बाकी जो इन्वेस्टर्स है पैसा रेज करने के लिए सामने आए $15 बिलियन के आसपास, जब जीएसके बेचे अपना एचयूएल का स्टेक और उसको $4 बिलियन मिल जाए, तो जो लोग डिनाइल मोड में थे देखिए वो अब खरीदने आएंगे
और अब ये रैली और ब्रॉड बेस्ड होती हुई आपको नजर आएगी। तो आप देखेंगे अब रिटेल वाले लोग भी आएंगे जो थोड़े रुके हुए थे, जो दूसरे दर्शक थे। हम लोग तो लगातार वीरू कहते थे अभी नहीं खरीदा तो फिर आप कभी नहीं देखिए खरीद पाएंगे, और ये बेस्ट लेवल है। तो आज देखिए फिर से 10,000 के ऊपर हम जा रहे हैं, लेकिन सबसे माउंट 10,000 भी आप कह सकते हैं माउंट एवरेस्ट था कुछ लोगों के लिए, ये 10,000 का स्तर, उसके ऊपर देखिए हम निकल रहे हैं। अब आप ये बताइए कि बैंक निफ्टी ये कितना अच्छा पार्टिसिपेशन दिखाएगा, क्योंकि ये पिछले 4-5 दिन से ही चल रहा है, उससे पहले ठंडा था। जी हाँ, देखिए हेमंत, अगर आप ये 26 मई से कल तक का अगर बैंक निफ्टी का मूव देखें ना, और चार्टिकली से अगर हिस्ट्री से कंपेयर करें, तो ये आता है कि इतना बेहतरीन और शानदार और सस्टेनेबल मूव इससे पहले सिर्फ मार्च 2019 में आया था, और उसके बाद जून 2020 में। हेमंत, ठीक एग्जैक्टली अगर आप देखें कल इसमें क्या हो रहा था, और वही आज का क्रक्स है। कल हेमंत इसको सिंक होने दिया नहीं बाजार ने। कल 10:30, 12:30, 1:30 के बीच में एग्जैक्टली 20,000 का पुट राइटर आके खड़ा था। वो कह रहा था कि बॉस ये सिंक नहीं होगा, और ये नहीं हुआ। और जाके इसने कल क्या छुआ, इसकी प्रॉपर्टी क्या थी? कल का हाई एग्जैक्टली इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो कि हेमंत इसने छुआ है 14 फरवरी 2020 के बाद। याद रखिए, अब जो टारगेट नेक्स्ट पॉसिबल है आज के सेशन के लिए हेमंत, वो है 21,200। मैं ये डे ट्रेडर के लिए कह रहा हूं कि आप वहां पे अपना प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं। लेकिन हेमंत 20,500 के ऊपर अगर ये सस्टेन हो रहा है, 20,500 इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो मेरे को लगता है जिस प्रकार का ट्रेडिंग पैटर्न है, जिस प्रकार के वॉल्यूम्स हैं, जिस प्रकार की कैश बाइंग है, और जिस प्रकार से आपने कोटेक का एग्जांपल रखा, अगले 1,500-2 हज़ार पॉइंट इसमें बहुत बहुत सिंपल लगते हैं, बहुत आसानी से आ सकते हैं, क्योंकि इसमें लेफ्ट आउट फीलिंग भी है और डिसबिलीफ भी है। तो स्टे लॉन्ग। 20,400, 20,300 की रेंज में आपका ओपनिंग के वक्त स्टॉप लॉस रहेगा। 20,800, 21,200 के आसपास, स्पेशली 21,200, 21,100 के आसपास आपको प्रॉफिट बुक करना है। लेकिन पोजिशनल ट्रेडर्स जो हैं वो 20,500 के स्टॉप लॉस के साथ अपने लॉन्ग ट्रेड्स को कायम रख सकते हैं, क्योंकि अभी भी ये लगता है एवरेजेस को देख के और ऑप्शन की डेटा को देख के कि रिवॉर्ड बैंक निफ्टी में बाकी है। तो देखिए, रिवॉर्ड तो आपको मिलेगा निफ्टी बैंक की ओर से भी, और